ऑस्कर तुम्हारी उस क्रश की तरह है जिसे तुम जितना ज्यादा चाहोगे पूरी कायनात तुम्हें उससे दूर करने की उतनी ज्यादा साजिश करेंगी। तो हर साल की तरह इस साल भी ऑस्कर नामक पुरस्कार सम्मेलन के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं एंड नाउ द विनर्स फॉर 2026 एकेडमी अवार्ड्स आर हियर। और एज ऑलवेज कुछ लोग इससे एग्री कर रहे हैं तो कुछ डिसएग्री, लेकिन हमेशा की तरह कुछ टॉक्सिक फैंडम्स के अलग ही रोने शुरू हो चुके हैं। वाई लियो, वाई हमारे लियो को ऑस्कर क्यों नहीं मिला? बट आई थिंक दिस ऑस्कर इज द बेस्ट एंड वर्दिएस्ट ऑस्कर एवर। आई मीन बस नॉमिनेशन से ही पता चल जाता है कि इस बार कितना ज्यादा टफ कंपटीशन था। बट क्या करे, हर रेस में काला घोड़ा बाजी मार ही लेता है। बट द रियल क्वेश्चन इज क्यों वन बैटल आफ्टर अनदर इस पूरे ऑस्कर सीजन में सबसे ज्यादा छाई रही? इनफैक्ट इतनी ज्यादा छाई रही कि उसको 6 ऑस्कर मिले इंक्लूडिंग द बेस्ट पिक्चर अवार्ड। और क्यों कुछ लोग सिर्फ इन सब अवार्ड्स को नॉमिनेशन से ही एंजॉय कर पाए? तो आज हम यही जानेंगे कि हाउ वन बैटल आफ्टर अनदर डोमिनेट्स ऑस्कर 2026। तो चलिए बिना ज्यादा ज्ञान की बात किए ज्ञान पेलना शुरू करते हैं। Oscar campaigns. तो इफ यू वांट टू कम्पीट फॉर एकेडमी अवार्ड्स देन द सिंपल फंडा फॉर इट इज जो दिखता है वो बिकता है। यस माय बॉय, अगर ऑस्कर नाम की हसीना को अपने बिस्तर तक ले जाना चाहते हो तो पैसा तो फेंकना ही पड़ेगा। सिर्फ गुड लुक्स मैटर नहीं करते यहाँ पर। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। ऑस्कर जीतना तो दूर की बात है, अगर आप इसमें कम्पीट भी करना चाहते हो सिर्फ नॉमिनेशन के लिए तो आपके मूवी के बजट से ज्यादा आपका प्रमोशन बजट होना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो मूवी रिलीज होने के बाद तक प्रमोशन करना पड़ेगा ताकि आपकी मूवी ज्यादा से ज्यादा आईबॉल्स कैप्चर कर सके। और इसमें अक्सर एक चीज जो फेवर करती आ रही है वो है आपके मूवी में एक बिग फेस का होना, जिससे ऑटोमेटिक उसका अटेंशन ग्रैबिंग पावर बाकियों से ज्यादा हो जाता है। और लियो की वजह से वन बैटल आफ्टर अनदर को इसमें तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई है। ऑस्कर मींस रिकॉग्निशन। जितना ज्यादा आप चर्चे में रहोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस ऑस्कर में नॉमिनेट होने के और ऑस्कर जीतने के ज्यादा रहेंगे। बट आई थिंक इस पर सबका एक ही सवाल होगा कि हाउ डज ऑस्कर अवार्ड्स वर्क? मतलब कौन लोग डिसाइड करते हैं कि किसको ऑस्कर मिलेगा और कौन लोग डिसाइड करता है कि किसको ऑस्कर देना चाहिए और क्या चीज उसको फेवर करती है? चलिए जानते हैं अगले पॉइंट में, जो कि है कमिटी। सो ऑस्कर इज ऑलवेज बीइंग अ मल्टीप्लेयर गेम। मतलब कोई एक बंदा कभी भी डिसाइड नहीं करता कि कौन जीतेगा, इसकी कमिटी होती है। आपको जज और जूरी वाला सिस्टम तो पता है ना, बस वही सेम सिस्टम होता है। एक जूरी डिसाइड करती है कि हु इज गोना विन द ऑस्कर अवार्ड। और अगर आपकी किस्मत खराब है तो किसी ना किसी जूरी मेंबर की मेहरारू उसको जरूर कहेंगी कि आई लव टिमोथी शालामे, जिसके बाद उस जूरी मेंबर की जलेंगी और आपकी लगनी तो तय है। अब इसमें जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, फेवर फैक्टर हमेशा से ही डोमिनेटिंग रहा है। आई मीन इफ आई लव लियो और माइकल बी जॉर्डन देन व्हाई वुड आई चूज टू गिव ऑस्कर टू टिमोथी शालामे? अब यही हार्श ट्रूथ है ब्रदर। बायसनेस दिखती नहीं है बट वो होती हर जगह पर है, वरना तो जेक जिलेनहॉल अभी तक 5-6 ऑस्कर जीत चुके होते। तो ये तो बात की बातें हो गई, लेकिन पहला पॉइंट तो आता है कि मूवी को अच्छा बनना चाहिए। भाई मूवी अच्छी बनेगी तो ही तो ऑस्कर जीतोगे आप। और इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि है द फिल्म मेकिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, और वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो। एक बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीतने के लिए आप सिर्फ एक मूवी नहीं बना सकते, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट इनफ। आपको बनाना पड़ता है एक मास्टरपीस लाइक एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मास्टरपीस लाइक ग्लैडिएटर, मास्टरपीस लाइक ओपनहाइमर, मास्टरपीस लाइक वन बैटल आफ्टर अनदर। You fucking with me, motherfucker? You just called me. बट क्या सिनर्स मास्टरपीस नहीं थी? आई मीन अगर आप बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन पे उसको दे रहे हो, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर उसको दे रहे हो, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी भी उसी को दे रहे हो, देन व्हाई सिनर नॉट डिजर्व एन एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर? इज इट रेसिज्म और व्हाट? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। एक मूवी को बेस्ट पिक्चर तब मिलता है जब उसका डायरेक्शन उसकी स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मैच करता हो और बहुत ही बढ़िया हो। एंड द नेम ऑफ द डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी वन बैटल आफ्टर अनदर को ही मिला है। सो द आंसर फॉर इट कि क्यों सिनर्स को बेस्ट पिक्चर नहीं मिला इज सिंपली उसका डायरेक्शन थोड़ा 19-20 था एज कम्पेयर टू वन बैटल आफ्टर अनदर। और वन बैटल आफ्टर अनदर को बाकी सारे अवार्ड्स भी तो मिले हैं जो कि डायरेक्शन के फेवर में आते हैं और एक मूवी को अच्छा बनाते हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सिनर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी या फिर रायन कुगलर को डायरेक्शन नहीं आता। रायन कुगलर को बस इंप्रूव करने की जरूरत है अपने डायरेक्शन स्टाइल को। शायद अगली बार स्क्वायर रेशो में ट्राई करे तो जीत जाए। लेकिन ये तो घर के बड़े बच्चों की बात हो गई। अब वो घर का बिगड़ेल बच्चा कहा गया
जिसे हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट में, जो कि है तक इग्नोर्ड वन। आओ दुल्हन अब इनसे मिलो जी, ये है हमारे टिमोथी शैलेम जी, सबसे अलग इनका अंदाज, फिर भी ना इन्हें कोई डाले घास। भाई क्या मूवी थी यार मार्टी सुप्रीम, क्या स्क्रीन प्ले था, क्या राइटिंग थी, क्या डायलॉग थे, क्या एक्टिंग थी, बट एक भी अवार्ड नहीं, लिटरली एक भी अवार्ड डिजर्व नहीं करती क्या ये मूवी यार। बहुत ही नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्यों एक भी अवार्ड क्यों नहीं मिला टिमोथी शैलेम को या फिर मार्टी सुप्रीम को? तो द सिंपल आंसर फॉर इट की भाई कंपटीशन यार। बंदे ने अपना 100% दिया था, नो डाउट। अच्छी मूवी बनाई, बंदे ने अपनी मूवी बनाने के लिए जान लगा दी थी। इनफैक्ट उसका रिलीज तक रोक के रखा था ताकि ऑस्कर अवार्ड्स के नियर उसको रिलीज करे और वो मूवी लोगों के दिमाग में फ्रेश रहे। लेकिन भाई यार उसका नसीब ही इतना खराब था। वो बोलते हैं ना कि किसी किसी का नसीब ही गांडू होता है, तो इसके नसीब की गांडू होने की वजह से इसको ऑस्कर नहीं मिला। लेकिन क्या करे, बाकी लोगों ने भी उनका 200% जो दिया था। सो मार्टी सुप्रीम कहीं ना कहीं दब के रह गई। इवन आई एम फीलिंग सैड फॉर दिस। अगर ये मूवी 2023 या 24 में आती तो डेफिनेटली बहुत सारे अवार्ड जीतती, बट दिस टाइम कंपटीशन ही इतना हार्ड था ब्रदर कि इसको एक भी अवार्ड नहीं मिला। साला एक अकेला स्टूडियो खुद को बेचने के चक्कर में जेम्स पे जेम्स दे दिया यार इस साल। आई मीन लिटरली WB डोमिनेट्स ऑस्कर 2026। मतलब F1 भी उनकी, वेपन्स भी उनकी, सीनर्स भी उनकी और वन बैटल आफ्टर अनदर भी उनकी ही। मुझे ऐसा लगता है कि सालों ने इतने सालों से ये सारी स्क्रिप्ट्स जमा करके रखी थी और सोच के रखा था कि जब साला स्टूडियो बेचेंगे तब ये सारी स्क्रिप्ट हम बाहर निकालेंगे, ताकि धड़ाधड़ एक के बाद एक हिट मूवीज आए और स्टूडियो के भाव जो है वो रेट जो है वो बढ़ जाए। और इन सब चक्करों में फंस गई हमारे लिसनल गायब की मार्टी सुप्रीम। बेचारी की कोशिश तो पूरी थी लेकिन टाइम खराब चल रहा था यार। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स ऑस्कर को लेके क्लियर हो चुके होंगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ SNL फिक्स की अगली वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना इस वीडियो को। एंड युप टिमोथी भैया, वेल ट्राइड दिस टाइम, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और अगर मोटिवेशन चाहिए होगा तो पीटर चाचा डिंकलेज की ये स्पीच सुन लेना। तब तक के लिए बाय। Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. Treat everyone kindly and light up the night.